Hello everyone, how are you all? Are you fit and fine? Okay, so students of class 3rd, let's open your book with me. And now, today you will get the question answer of chapter 7. Students, now volume 2 is going on there. And we have started the chapter 7. The name of the chapter is Krishna and Kalia. I hope students these all exercises and explanations are done. Okay students, I think आप सब लोगों ने complete कर लिया होगा exercises को. And now it's time to start our today's exercise, next exercise. For this, students take out the page number 4. सब लोग पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिए. एंड देयर वी विल डू टुडे लेट्स ट्राई 2 एक्सरसाइज. चलिए देखते हैं. रीड दिस क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन 1-2 सेंटेंस इन अ नोटबुक. ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस सो विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स in 1 or 2 sentences in your notebook. So all of you, let's come with me on the board. Take out your notebooks and pencil, whatever needs you need. Okay, you need. And let's start to write down the first question. Why did Krishna's friend tell him not to go into the river? Okay. Okay. So come with me on board here. See there. Class 3rd, lesson 7, page number 4 is there. You have let's try 2 exercise. See there. Answer these questions. Okay. These all the things must be mentioned before your writing or above your notebook. ये सारी थिंग्स जो हैं वो आपकी नोटबुक्स पे मेंशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बस आप कोई भी नोटबुक्स टेक आउट किए, पुट किए और आपने क्वेश्चन आंसर राइट करना स्टार्ट कर दिया. क्लास पे आना चाहिए. क्लास शुड बी मेंशन. चैप्टर मस्ट बी मेंशन. ओके, एंड एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर नंबर एंड नेम बोथ. ओके. So we will start the question answer. Question number 1. Why did Krishna's friends tell about not to go into the river? Why did Krishna's friends means कृष्णा के जो फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो प्लेइंग कर रहे थे वो कृष्णा को क्यों बताते हैं about not to go means into the river means रिवर में न जाने के लिए कृष्णा के फ्रेंड्स उनको क्यों कहते हैं. ओके, वो क्यों उनको डिनाई करते हैं कि आप वी शुड नॉट गो नियर टू द रिवर. व्हाट वाज द रीज़न? सो स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को ना. दे ऑल वर ऑफरेडिंग. ओके, सारे ऑफरेड हो रहे थे. वाई? बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट एंड इवन दैट वॉज ट्रू ऑल्सो कि वहाँ पे कालिया जो है ह्यूज स्नेक रहता था जो कि क्या करता था, उसने बहुत सारे मैन वुमेन को क्या कर लिया था, उनको किल कर दिया था. ठीक है, तो आंसर आपका है, आंसर इज दिस. कृष्णास फ्रेंड्स टोल्ड अबाउट नॉट टू गो. ठीक है, कृष्णा के फ्रेंड्स ने कहा नहीं जाने के लिए. यहाँ पे मैंने आंसर्स को सॉर्ट किया है. ठीक है, बिकॉज क्योंकि देयर लिव्ड अ ह्यूज स्नेक, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा स्नेक रहता था, बहुत ही बड़ा, कालिया. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्नेक? दैट वाज कालिया इन द रिवर. कहाँ रहता था? रिवर में. कृष्णा के फ्रेंड्स ने उनको रिवर के पास जाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज स्नेक कालिया रिवर में रहता था. क्लियर है? डन. तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में बिल्कुल क्लियर एंड प्रॉपर एंड राइटिंग में राइट कर लेंगे. ओके, आई डोंट थिंक सो यू आर हैविंग द प्रॉब्लम्स विद स्पेलिंग मिस्टेक्स और स्पेलिंग्स. यहाँ देखिए, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी एस है. ठीक है, तो आप लोग भी पुट करेंगे. कृष्णास फ्रेंड्स टोल्ड अबाउट नॉट टू गो बिकॉज देयर लिव्ड अ ह्यूज स्नेक कालिया इन द रिवर. Okay, then okay, now move with me on next question. Question number 2. Why did Kalia
प्लेड विथ कृष्णा फॉर हिज लाइफ। प्लेड मीन्स बेग। बेग मीन्स क्या होता है? बेग मीन्स होता है माफ़ी मांगना, जिसको बोलते हैं, ठीक है, माफ़ कर देना या छोड़ देना, एज लाइक, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, वाई डिड कालिया प्लेड विथ कृष्णा। कालिया जो हैं वो कृष्णा से क्या कर रहे थे? बेगिंग क्यों कर रहे थे? फॉर हिज लाइफ, अपने लाइफ के लिए बेगिंग क्यों कर रहे थे? ओके, अपने लाइफ की सेविंग के लिए क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज दिस, नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड मूव विद मी ऑन, मूव विद मी फॉर राइटिंग द आंसर्स। चलिए बोर्ड पे आ जाइए सब लोग फिर से। ओके, सी देयर। नाउ आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन यू हैव रिटन डाउन, इट्स योर आंसर। देखिए आंसर क्या है, व्हेन कालिया ट्राइज टू क्रश कृष्णा। जैसे ही कृष्णा जो हैं वो वाटर के अंदर गए तो कालिया ने क्या किया, वो जल्दी से रोज अप हुआ, जल्दी से वाटर के अंदर से उठा, ठीक है। कालिया ट्राइज टू क्रश कृष्णा टू डेथ, और उसने कृष्णा को क्या किया, बिल्कुल क्रश किया, अपनी पूरी बॉडी से पूरी एनर्जी के साथ कृष्णा को और कृष्ण को क्रश किया, ठीक है, टू डेथ, उनकी डेथ कराने के लिए, उनको किल करने के लिए, ठीक है ना। देन व्हाट हैपेंड, कृष्णा ग्रोज सो बिग एंड हैवी। देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कालिया ने कृष्णा को और कृष्ण को क्रश किया उनको किल करने के लिए, कृष्णा जो हैं वो सडनली ग्रो सो बिग एंड हैवी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, बिग हो गए, बड़े हो गए और हैवी हो गए। ओके, देन एंड व्हेन कालिया saw to this, जब कालिया ने ये सारी चीज़ें देखी, ये थिंग्स देखी, ओके, ये सारी जब थिंग्स उन्होंने देखी तो कालिया जो हैं ही रियलाइज, उनको रियलाइज़ हो गया कि ये जो क्या है, ये जो कृष्णा है, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल बॉय, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ओके, एज पीपल आर देयर। एक्चुअली ये जो कृष्णा है वो एक ग्रेट पावर है, ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड बॉय, ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड पर्सन, ठीक है। तो आंसर है कालिया रियलाइजेस, कालिया को ये रियलाइज़ हो जाता है दैट कि ही इज़ अ ग्रेट पावर, कि कृष्णा जो है वो एक महान पावर थे। सो इसलिए, और उसके बाद क्या वो स्टोरी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है ना, मैंने ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं राइट किया है कि आप लोग को लर्न करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, सो आई हैव रिटन दिस शॉर्ट आंसर, आई हैव मेक इट शॉर्ट। देन कालिया जो है उनको रियलाइज़ होता है कि क्या है, कृष्णा एक ग्रेट पावर है, सो इसलिए ही बेग्स कृष्णा फॉर हिज लाइफ, और इसलिए क्या करते हैं कालिया, वो अपने लाइफ की बेगिंग करते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए कृष्णा से बेग करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, आप इसको कह सकते हैं। क्लियर? सो आप इसको कर लीजिएगा। देखिए, व्हेन कालिया ट्राइज टू क्रश कृष्णा टू डेथ, कृष्णा ग्रोज सो बिग एंड हैवी, देन कालिया रियलाइजेस दैट ही इज़ अ ग्रेट, स्पेलिंग ग्रेट की GR, ये है EAT, बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, ग्रेट पावर। सो ही बेग्स कृष्णा फॉर हिज लाइफ, ठीक है। देन कम ऑन द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द पीपल डांस विद जॉय। जो पीपल थे, जो लोग थे, वो लोग खुशी से, जॉयफुली और हैप्पी के साथ डांस क्यों करने लगे, लोग डांस क्यों करने लगे खुशी के साथ, जॉयफुली के साथ, बिकॉज कृष्णा जो है उनकी लाइफ बिल्कुल सेफ थी, और कृष्णा जो है वो कालिया के हेड पे स्टैंडिंग हुए, फ्लूट को प्लेइंग करते हुए क्या हुए, रोज अप हुए, और वाटर से बाहर की तरफ आए, ठीक है। तो आंसर देखिए मैंने राइट किया है,
एज द पीपल सा, जैसे ही लोगों ने देखा, कृष्णा वॉज स्टैंडिंग ऑन कालियाज हेड, जैसे ही लोगों ने देखा कि कृष्णा जो था और कृष्णा जो थे वो कालिया के हेड पर स्टैंड थे, ठीक है ना, कालिया के हेड पे स्टैंड थे, प्लेइंग द फ्लूट, और कालिया के हेड पे स्टैंड होकर के वो फ्लूट प्लेइंग कर रहे थे, फ्लूट, ठीक है, बांसुरी बजा रहे थे। तो जब ये थिंग्स सारे पीपल ने, सारे लोगों ने देखा तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुए, और इस हैप्पीनेस में वो लोग क्या करने लगे, वो लोग बिल्कुल जॉयफुली के साथ, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ डांस करना शुरू कर दिए। सो दे डांस विथ जॉय, इसलिए उन लोगों ने जॉयफुली के साथ, बिल्कुल खुशी के साथ, इसलिए उन लोगों ने बिल्कुल खुशी के साथ डांस करना शुरू कर दिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दिस आर योर क्वेश्चन आंसर्स फॉर टुडेज। तो आप लोग इसको अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, एंड कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग इसको अपने बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, बुक में सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप स्पेलिंग्स वगैरह में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सो दिस आर योर टुडेज क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर, and after that the next exercise we have in word power and it's about your prefixes, ठीक है। So I think next day we will discuss and read about this topic, prefix or prefixes. So for today only this much exercises are there, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और ये चैप्टर्स भी आप लोग के सिलेबस में है, पीरियोडिक साइकिल, तो आप लोग इसको रिवाइज भी करेंगे, एंड अर्लियर चैप्टर्स विल बी ऑल्सो रिवाइज्ड for your exams, okay, for your test, okay students. So next day again I'll come with the next exercise. So now till then, thank you, have a good day.